चलिए 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी एक्सरसाइज है, मात्र 2 सवालों की, क्या बोलेंगे, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है कि आप फ्यूचर में जब बड़े होने के बाद पैसा कमाएंगे तो आपको लगभग कितना कैसा टैक्स का हिसाब किताब आपका रहेगा। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मान के चलते हैं, तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी हम लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब मान के चलो कोई इंसान एक साल में 12 लाख रुपए कमाता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि चलो एक काम करते हैं 12 लाख रुपए का फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट हमें टैक्स फ्री कर देगी। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो पूरी तरीके से आप नहीं ले सकते। कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि सेविंग्स करने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट सेक्शन 80C के अंतर्गत कितनी है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मतलब अगर आप अलग अलग चीज़ें दिखाओ गवर्नमेंट को कि देखो मैंने होम लोन लिया है, देखो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ये देखो मेरा हाउसिंग लोन, इस हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल पे मुझको क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेंगे, है ना। अगर मैं क्या कह रही हूँ, म्यूचुअल फंड्स ले रही हूँ, या फिर मैं किसी गवर्नमेंट के चीज हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ, या मैं बच्चों की ट्यूशन फीस भर रही हूँ, राइट। तुम्हारे पेरेंट्स अगर टैक्स भरते हैं तो तुम्हारी जो स्कूल की फ़ी वो पे करते हैं, उस स्कूल की फ़ी में भी वो क्या कर सकते हैं? टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। उनकी जो ट्यूशन फ़ी होगी, स्कूल में 2 प्रकार की फ़ीस होती है ना, एक ट्यूशन फ़ी होती है और फिर दूसरी अदर टाइप की फ़ीस होती है बहुत सारी, तो ट्यूशन फ़ी पे बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपको ऐसा चार्ट दिया है कि अगर आप NSC का कोई सर्टिफिकेट लेते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप वो जो प्रधानमंत्री द्वारा जो एक स्कीम चलाई गई है सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसमें भी आपको लड़कियों के लिए 1.5 लाख तक का प्रॉफिट मिलेगा। PPF फंड्स जो हैं अगर आपके पास वो है उसमें आपको मिलेगा। आपने LIC खरीद के रखी है लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको उसमें भी मिलेगा। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक CA को बेहतर तरीके से पता होती है कि इन तरीकों से आप टैक्स बचा सकते हो। जैसे कि थोड़ी बहुत जानकारी मैं शेयर करती हूँ। एक बिजनेस वाला आदमी कैसे टैक्स बचा सकता है? वो ये दिखा सकता है, जो कि दिखाना भी चाहिए, कि मैंने इस फलाना बिल्डिंग का रेंट दिया है, ठीक है। मान लेते हैं मैं साल भर में 40 लाख कमाती हूँ, मान के चलो, तो 40 लाख ऑब्वियस है कि मेरी पूरी की पूरी सेविंग्स तो होंगी नहीं, उनमें से कुछ पैसा मेरा खर्च भी होता होगा। मेरी जगह है, ट्यूशन की रेंटेड जगह है, उसका मैं रेंट देती हूँ, है ना। मेरा बिजली का बिल आता है, पूरे ट्यूशन के लिए मैं बिजली का बिल देती हूँ, मैं लैंडलाइन का बिल देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस जो हमने लगा के रखी है, उस इंटरनेट सर्विस का हम लोग बिल देते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर साल में बेंचेस खरीदी, हमने बोर्ड्स खरीदे, हमने मार्कर खरीदे, हमने प्रिंटिंग की, जो कि हम लोग करते भी थे जब आपका कोविड काल नहीं था, हम लोग नोट्स वगैरह पूरा प्रिंट होकर मिलते थे, एकदम खतरनाक। तो ये सारी चीज़ों के जो एक्सपेंसेस हैं ये मेरे सेविंग्स में नहीं आया, ये तो मेरे बिजनेस को चलाने में मेरा पैसा खर्च हो गया, तो इसको 40 लाख में से माइनस कर दिया जाता है। पता है, मान लेते हैं पूरे साल भर का बिजली, साल भर का रेंट, साल भर का प्रिंटिंग, साल भर का पानी का, साल भर के ऑफिस बॉय का, साल भर के गार्ड का, साल भर के बाई का, सबका अगर मैं एक्सपेंसेस कैलकुलेट करूँ, मैं बोलूँ कि यार देखिए भैया मेरा तो 25 लाख खर्च हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 40 में से 25 माइनस कर देगी। गवर्नमेंट इन द सेंस CA माइनस करेगा, पूरी कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। और जो बचे हुए 15 लाख है, उस 15 लाख में आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है, और उस 15 लाख में भी आप बहुत कुछ बचा सकते हो, ये बताते हुए कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मैंने LIC लिया है, मैंने मेरा होम लोन है, मेरा ये है, मेरा वो है। इस तरीके से फिर जाके टैक्सेबल इनकम काउंट होती है, और उस टैक्सेबल इनकम पे आपको एक क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। क्या ये सभी के लिए टैक्सेबल इनकम सेम है? नहीं, ऑब्वियस है कि हर इंसान अलग अलग कमाता है, तुम अलग कमाते हो, मैं अलग कमाती हूँ, फिर तो क्या हम सभी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टैक्स देते हैं क्या? नहीं। अभी देखो वो होता कैसा है कि टैक्सेबल इनकम में कौन कितना परसेंटेज पे करेगा, ये एक तो जेंडर पे भी डिसाइडेड रहता है, और काफ़ी हद तक सीनियर सिटीजन्स के पे भी डिपेंड करता है।
अगर मान लेते हैं कोई आदमी 60 ईयर्स का है, तो अगर वो पूरे साल भर में उसकी टैक्सेबल इनकम, देखो टैक्सेबल इनकम का ये मतलब नहीं होता है कि आपने कितना कमाया साल भर में, इट डजंट मीन्स। टैक्सेबल इनकम का ये मतलब नहीं होता। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के सारे खर्चों को माइनस करके, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो कि गवर्नमेंट आपको उसमें छूट दे रही है कि ठीक है ये टैक्स के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ये टैक्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसे सारी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, दैट बचा हुआ पैसा इज नोन एज टैक्सेबल इनकम। सीए लोग बहुत चालू रहते हैं, मैं बता दूं, आप कमाते करोड़ों और दिखाते वो लोग लाख या हज़ार है, आपको टैक्स से बचा लेते हैं। खैर, टैक्स नहीं बचाना चाहिए। अगर आप जितना कमाते हैं आप उसका ईमानदारी से टैक्स भरिए, उसी टैक्स का तो यार हम लोगों को बेनिफिट मिलता है इन द वेरियस फॉर्म्स। खैर, वो एक अलग डायरेक्शन में बातचीत हो जाएगी। बट अगर कोई सीनियर सिटीजन टैक्सेबल इनकम उसकी मान लेते 2.5 लाख है, कमाता कितना है उससे मतलब मत रखो, काट पीटने के बाद अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख है तो वो इनकम टैक्स कुछ नहीं भरेंगे। उनको किसी भी प्रकार का एजुकेशन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, उन्हें किसी भी प्रकार का सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी पास पैसा कहाँ से आता है? मतलब अगर उन्हें कोई मशीन खरीदनी है, कोई बिल्डिंग रिपेयर कराना है, बेंचेस लाना है, पंखे लगाने हैं, टीचर्स को सैलरी देनी है, सब आता कहाँ से? हम टैक्स देते हैं, उसी में से आता है, पता है? ठीक है। खैर, अगर मान लेते हैं कोई सीनियर सिटीजन 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का चलाता है, लेट्स से उनका टैक्सेबल इनकम इतनी है, तो उन्हें 5% ऑफ इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, और टैक्सेबल इनकम में से उनका 2 लाख 2.5 हज़ार, मतलब 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए उनके माइनस हो जाएंगे। और उन्हें एजुकेशन सेस 2% देना होगा। देखो, एजुकेशन सेस सभी को 2% देना होता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि एजुकेशन सेस कितना है और सेकेंडरी हायर एजुकेशन टैक्स कितना है, तो ये इतना है। ये डेटा याद रखना है। अगर कोई 5 लाख से 10 लाख कमाता है तो उसको 20% तो देना ही देना पड़ता है, प्लस 12,500 भी देने पड़ते हैं। ठीक है। अगर कोई 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? टैक्सेबल इनकम अगर उसकी 10 लाख है, 1,12,500 रुपये देना पड़ता है, प्लस 30% भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक चार्ट याद रखना है। आपके स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से टीचर डेटा हो सकता है नहीं दी, तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते टीचर्स पे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से क्या करेंगे, डेटा वो देंगे, है ना। अगर मान लेते हैं कोई नॉर्मल सीनियर सिटीजन है जिसकी एज, ऐसे ये हमने बातचीत किसकी की? इंडिविजुअल की, सीनियर सिटीजन्स की नहीं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि 60 to 80 ईयर्स के बीच का है, तो अगर वो 3 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचो, हम लोग नॉर्मल 60 से नीचे वाले जो लोग हैं, हम लोग अगर 2.5 लाख कमाते हैं तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो लोग अगर 3 लाख कमाते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है। देखो डिफरेंस है ना, 50,000 का। फिर लेकिन अगर वो 3 लाख से 5 लाख तक उनकी टैक्सेबल इनकम है तो 5% उन्हें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 2% उनका भी एजुकेशन होगा, 1% उनका भी सेकेंडरी एजुकेशन सेस होगा। तो ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला डेटा सभी के लिए कैसा है? सेम है। अगर वो 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं तो उनको 10,000 देना पड़ेगा प्लस 20%। देखो 20% ऊपर भी देना पड़ रहा था और यहाँ पे भी 20% देना पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन फ़र्क है, यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे को 12,500 देने पड़ रहे हैं और एक सीनियर सिटीजन को सिर्फ 10,000 देने पड़ रहे हैं। 2,500 का फ़ायदा हुआ है। बाप रे, कितना बड़ा फ़ायदा है। खैर, अगर कोई 10 लाख से ऊपर कमाता है तो वो 1,10,000 देता है। ठीक है, और आपका 30% देता है। कौन? सीनियर सिटीजन। और जो बंदा सीनियर सिटीजन नहीं है वो कितना देता है? वो 1,12,500 देता है और 30% देता है। तो परसेंटेज वाइज कोई रियायत नहीं है एज पर जब ये बुक प्रिंट हुई थी। ठीक है, बराबर। ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो गई हो, बराबर। तो ये आप लोगों के टैक्सेबल इनकम का क्या है, हिसाब किताब है। अभी साथ ही साथ में अगर कोई 80% के ऊपर है तो उस 80% के ऊपर वालों के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप 5 लाख तक कमाते हैं 80 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है,
बराबर। ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर कोई 5 लाख से लेट से 10 लाख तक कमाता है, ठीक है, आपका अगर वो 5 लाख से 10 लाख कमाता है तो देखो 20% उनको भी देना पड़ेगा। बट जो स्टार्टिंग में देखो एक नॉर्मल इंडिविजुअल 12,500 दे रहा था, उसके बाद यहाँ पे 10,000 दे रहे थे, वो उन्हें यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। और अगर कोई 10 लाख से ऊपर कमाता है तो फिर उनको 1 लाख प्लस 30% देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बस यही हम लोगों की छोटी सी कहानी थी। ये कहानी हम लोगों की यहाँ पे ख़त्म होती है।